पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं मां भक्तेतु स्नामि परतात्मनः। भगवद गीता के 700 श्लोकों में से एक श्लोक है, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं मां भक्तेतु स्नामि परतात्मनः। नमस्कार। इसका अर्थ यही है कि मेरी पूजा करने के लिए किसी भी प्रकार के आडंबर दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं। पत्र पुष्प फल जल जो भी थोड़ा सा हो जाए, मेरा नाम ले लीजिए और अपना काम करते रहिए। यही योगेश्वर कृष्ण ने गीता में पूरा पाठ हमको सबके सामने रखा है। और हर एक व्यक्ति को साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुहाए, क्षार क्षार को गही रही थोथा दही उड़ाए। हमें किसी भी पुस्तक से, किसी भी चीज़ से और जहाँ भी ये प्राप्त होता है, अच्छी चीज़ें ले लेनी चाहिए, बाकी चीज़ को छोड़ देनी चाहिए, बाकी पास में नहीं पढ़ना चाहिए। अब दूसरी बात एक आती है, हमारे देश में एक नाम चीज़ है अंधविश्वास। हमारे देश की अगर समस्याओं को हम गिनती करें तो मुख्य 8 समस्याएं हैं। प्रथम समस्या भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, नशा, आतंक, अशिक्षा, गंदगी, गरीबी, सांप्रदायिकता का दंश। इसमें जो मैंने नंबर 2 में रखा है भ्रष्टाचार के बाद अंधविश्वास को। अंधविश्वास कहिए या रूढ़िवाद कहिए, ये हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में किसी न किसी प्रकार से व्याप्त है। हमारे देश में पर्वतीय राज्यों में की तरफ हम चलते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो दूर दराज के इलाकों में हम जाते हैं तो ये जागर नाम से भी एक प्रथा वहाँ पर चली आई है, जिसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार की समस्या का निदान करने के लिए जागर मंडली के पास जाया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति में देवता नाचता है, एक उसको नचाता है, एक गणतुआ होता है जो उनकी तरफ भेजता है और उसके बाद वो निदान बताते हैं। उदाहरण के साथ स्पष्ट करना चाहूँगा, यदि एक आदमी बीमार हो गया और उसको कोई क्रॉनिक पुरानी बीमारी हो गई, वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो बजाय डॉक्टर के पास जाने के, अब डॉक्टर के पास जाने में वो प्राइवेट में जा नहीं सकते, उनके पास पैसे नहीं है, सरकारी से उनको उतनी संतुष्टि भी नहीं मिलती है और उनको कोई उतना दिल में विश्वास भी नहीं है। उनको रूढ़िवाद अंधविश्वास में इतना रचा बसा हुआ उस समाज में है, वो उसको उसमें वहाँ जाने में उनको विश्वास होता है। वहाँ जाते हैं, वो बताते हैं, वो जाकर लगवाते हैं, पूजा कराते हैं, सब कुछ काम करवाने के बाद जब रोग का निदान नहीं होता है, रोग ठीक नहीं होता है, तो फिर वो अंत में कई बार तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। फिर वो कहते हैं भाई तेरी कर्म गति ऐसी थी, इसका समय इतना ही था, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, यानी उनकी किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं। हमारा लोग उसी तरह से एक लड़कियों में मशान लगाया जाता है और उनसे भी यही कहा जाता है कि तेरी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तेरी शादी नहीं हो रही है, या तुम्हारे घर वो घर में आ गई है, बहू बन के आ गई है, उसके घर में उसकी गोद हरी नहीं हो रही है, तो उसको भी यही मशान लग गया कह देते हैं। मशान भी इसी प्रकार का एक हवा है, एक भूत है, ऐसा उनका मानना होता है और उसकी भी वो पूजा करवाते हैं। इसके बाद भी अगर टोटका लग गया तो ठीक है, तीर लग गया तो ठीक है, नहीं तो मुक्का वाली बात आ जाती है। मैं लोगों को एक बात ही कहता हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों को मानते हो कि महिलाओं में ही मशान लगता है या ये भगवान, पहले तो भगवान किसी पर लगते नहीं, न कोई किसी पर लगता है, मशान अगर लग गया आप कहते हैं, तो उदाहरण दीजिए कि उत्तर काशी की एक महिला थी, है हमारे देश में, उनका नाम है बचेंद्री पाल, जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ गई और एवरेस्ट में चढ़ने के समय उन्होंने कितने गाढ़ गधेरों को लांघा हुआ और 1984 की बात है, उन्होंने हमारा तिरंगा उस शिखर, विश्व की सबसे ऊंची शिखर पर फहराया। उनको मशान नहीं लगा, तो हमारी एक गली मोहल्ले की लड़कियों को मशान कैसे लग जाता है, ये बात उनके समझ में आनी चाहिए। यह अशिक्षा और रूढ़िवाद से पनपी हुई जो समस्याएं हैं, इसका निदान हमारे पास खुद होना चाहिए। इन समस्याओं की चर्चा, इस जागर और इस मशान की चर्चा करने के लिए मैं उत्तराखंड में SSJ परिसर में कुमाऊं विश्वविद्यालय के HOD हिंदी विभाग के दिवंगत शेर सिंह बिष्ट से मैं मिला। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के कई साइकोलॉजिस्ट और कई मनोवैज्ञानिकों से भी मिला। तो उन्होंने ये बताया कि किसी भी व्यक्ति के मन में अगर आप भ्रम डाल दीजिए और वो भ्रम इस तरह से जकड़ लेता है उसको, फिर उससे उसको उबर पाना मुश्किल होता है। उसका निदान करने के लिए उसके मन कैसी करनी होती है, इसलिए ये कई बार इनका जो टोटका है वो सही हो जाता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस प्रकार के चक्करों से बचें, कर्म में विश्वास रखें, कर्म करें। और मैंने अपनी 3 किताबों में उत्तराखंड एक दर्पण, सांची और सच की परख और जागर उपन्यास, इन सब में मैंने यही एक बात कही है कि व्यक्ति को कभी भी अंधविश्वास का शिकार नहीं होना चाहिए। आज के इस वैज्ञानिक युग में हर बात का जवाब होता है, वैज्ञानिक रूप से जवाब दिया जाता है। बच्चे भी हमसे सवाल पूछते हैं,
उनको समझाया जाना चाहिए कि हाँ भाई ये इसलिए होता है। कुछ दिन पहले मैं एक अध्यापिका से मिला, उन्होंने कहा कि मेरी क्लास में कुछ लड़कियां जो है वो नाचने लग गई थी, वो कहने लगी इनको देवी आने लग गई है। जब मैंने उनको, वो महिला बताती है अध्यापिका, कि जब मैंने उनको समझाया, उनके माँ बाप को बुलाया, तो उनके घर का परिवेश इस तरह से था और अब वो समस्या दूर हो गई। अर्थात इन सब चीज़ों को समझाया जाना चाहिए, इसकी चर्चा की जानी चाहिए और व्यक्ति को रूढ़िवाद और अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए, यथार्थ की खोज करनी चाहिए। न कोई देवता किसी पर लगता है। देवता का अंग्रेजी अर्थ है गॉड। गॉड का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। हमें सद्बुद्धि तभी आएगी जब हम अध्ययन करेंगे, जब हम विज्ञान की बात करेंगे, जब हम इस परिवेश से बाहर निकलेंगे और जब हम अंधविश्वास से न डरते हुए उसका संघर्ष करने की ठान लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।